ताकत के साथ नीतीश को बिहार की राजनीति में ला देती है। और यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं, और अभी से नहीं, सुबह से ही मना रहे हैं। तो फिलहाल एक एक करके बात करते हैं, समझते हैं। मैम ये बताइए, इस ऐतिहासिक जो जीत की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, इसको श्रेय किसे देंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विकास का धारा बढ़ा दिए। बूढ़ी महिलाओं की तरफ से 10,000 रुपया रोजगार के लिए, 125 यूनिट बिजली फ्री और 1100 वृद्धा पेंशन महिलाओं को और पुरुषों को दिए हैं। अब बिहार की जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है, नारी शक्ति आगे बढ़ चुकी है। एक समय था कि काली, दुर्गा और सरस्वती ही मानी जाती थी, लेकिन आज बिहार की महिलाओं में वो जज्बा भर दिए हैं कि कलम जहां चल देगा तौबा रुकने वाला नहीं है, और कलम द्वारा विकास हो जाएगा। इसी के कारण सभी को, बच्चों को माता पिता ने 10,000 रुपया लेकर के बिजनेस करे, महिलाओं ने बम्पर आशीर्वाद दिया है, नीतीश बम्पर आशीर्वाद दिया है, बम्पर आशीर्वाद दिया है। और उनके बच्चों कल की तारीख में IAS ऑफिसर बनेगा, और कल की तारीख में बहुत बड़ा जाकर के बच्चा। सर आप क्या कहेंगे, ये ऐतिहासिक जीत? ये NDA की, नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी की और जनता की जीत है। नीतीश पे उन्होंने विश्वास दिखाया है, विकास की जीत है, सुशासन की जीत है, और पूरा बिहार जगमग जो हुआ उसकी जीत है। चारों तरफ जय हो रही है नीतीश कुमार की। लेकिन आपके विरोधी तो कह रहे थे चुनाव से पहले कि 25-30 से ऊपर नहीं जाएंगे, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप क्या कहेंगे? वो तो अपने 25-30। ठीक है मनीष, आप रहिए हमारे साथ। राहुल यादव की मौजूदगी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। इसके जो ये प्रदर्शन आपका फिलहाल 4 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि ये रुझान है, नतीजों में तब्दील होगा, लेकिन 4 सीट बिहार में। राहुल जी देखिए, हम जनता के हर फैसले को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बात है कि चुनाव आयोग, ये जो चुनाव है ये और जो नतीजे हैं, ये नतीजे चुनाव आयोग के नतीजे हैं, और ये चुनाव आयोग की जीत है, बिहार की जनता की जीत नहीं है। ये कोई NDA की जीत नहीं है, ये चुनाव आयोग की जीत है। राहुल जी, अभी सुबह से लेकर अब तक आप लोग जितने भी प्रवक्ताओं से बात हुई है, एक ने भी ये नहीं माना कि हाँ ग्राउंड पर हमें उतरकर काम करने की जरूरत है, आपके जनप्रतिनिधियों को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग से शुरू ही यहीं से होते हैं, चुनाव आयोग, वोट चोरी। मतलब तो ये 4 सीटें फिर क्यों, कैसे जीतते हुए नजर आ रहे हैं? ये भी हरा नहीं दिया जाता आपको? मतलब ये चुन चुन कर सीटों को दिया जाता है क्या? अच्छा, यहाँ हराना है, यहाँ जिताना है? मैं अपनी बात रखूं? जी जी। देखिए, जिस तरीके से सेलेक्टिव, ये इसके मापदंड नहीं हो सकते कि आपने कौन सी सीटें जिताई है और कौन सी सीटें हरवाई है। ये इसके मापदंड नहीं हो सकते। पता नहीं कहां भाजपा से कहीं चूक हुई होगी, चुनाव आयोग से कहीं चूक हुई होगी कि इन सीटों पे भी हम जीत रहे हैं। ये तो उनसे भी तो चूक हो सकती है ना, चूक तो किसी से भी हो सकती है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लगातार वोट चोरी को लेकर आवाज उठाई और बिहार की SIR में 65 लाख वोट काट दिए गए, तो ये देश की जनता के सामने है, बिहार की जनता के सामने है। और जिन लोगों के वोट काटे गए वो कौन थे? वो दलित थे, वो पिछड़े थे, वो अल्पसंख्यक थे। राहुल जी, ये बात तो आप बता रहे, लेकिन सवाल तो बड़ा अभी भी वही है। अगर ये मुद्दा इतना बड़ा था तो आप जनता को भी तो कन्विंस नहीं कर पाए ना, आप जनता तक भी तो नहीं पहुंचा पाए इसको। और हमारे साथ जी सवाल। राहुल जी देखिए, सवाल ये है राहुल जी कि देखिए, चाहूंगी अशोक चौधरी क्या बोल रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। कुछ भी मतलब क्रॉस कर सकते हैं, तो हमको लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा हम लोगों को मिला है, उसको 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मिला है, तो जनता को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में महादेव इतनी ताकत दे NDA के तमाम घटक दल को कि जो हम लोगों ने वादा किया है और जो विकास का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है उसको हम लोग इन 5 वर्षों में हमारे नेता पूरा कर पाए। लेकिन जिस तरीके से कल देर शाम रात भी है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो कर रहे थे कि 18 तारीख को हमारी सरकार बने, शपथ लेने जा रहे हैं, अधिकारी कुछ अगर गड़बड़ नहीं करेंगे तो वही है ना कि कितना इमेच्योर पॉलिटिकल एक्ट है कि चुनाव के एक दिन पहले 8 बजे रात में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने घटक दल के साथियों के साथ और अफसरों को धमकी दे रहे हैं एक तरह से इनडायरेक्ट वे में कि अगर आप कुछ गड़बड़ करिएगा तो हमारी सरकार आ रही है, मैं बना रहा हूँ। तो क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है फील्ड से?
ये भी तो बिलीव देखने की बात है ना कि क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है फील्ड से, कितना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सोर्स आपका कितना आपके कार्यकर्ताओं का मजबूत है। ये कहीं लड़ाई में भी अगर रहते 10, 20, 25 सीट का फर्क रहता तो समझ में आता, लड़ाई में भी नहीं है। और 8 बजे रात में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दिखाता है कि कितना इमेच्योर्ड है और कितना डेस्परेट है पावर के लिए। ये तो जनता का मैंडेट है, वेट फॉर द टाइम, वेट फॉर द रिजल्ट। लेकिन जिस तरीके से एक अंतिम सवाल है कि प्रशांत किशोर आपके ऊपर भी हमलावर थे और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नीतीश जी को, उनके पार्टी को, जदयू को अगर 25 सीट से ज़्यादा जाए तो राजनीतिक से मैं संन्यास ले लूँगा। अब तो आप लोगों को जाके पूछना चाहिए, हम लोगों को तो कहे नहीं, आप लोगों को पूछना चाहिए कि भाई 25 सीट आप दे रहे थे तो एब्सोल्यूट उनका जो रिटर्न हो रहा है, तो आप अपना क्या कहते हैं इसके ऊपर तब ना उनसे पूछो। तो लिख के सब पत्रकारों को दे रहे थे, सब जगह जा रहे थे, इसमें क्या बोलते हैं मीडिया कॉन्क्लेव में, और पत्रकारों को इतना एग्रेसिवली बहस करते थे, इतना एरोगेंटली बात करते, तो उनको ना पत्रकारों को ना पूछना चाहिए कि भाई अब क्या 4-5 सीट पर जमानत भी बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी अभी संशय है। नीतीश जी और मोदी जी की जो जोड़ी है उसको लेकर ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है ना। जिस तरह से आने के बाद मोदी जी ने सहयोग किया और स्नेह दिया बिहार को, बजट में प्रोविज़न किया, उसको भी लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया। और जिस तरह से नीतीश जी ने उसको धरातल पर उतारा, उसको भी लोग 20 साल में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो और उसके खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो, ये तो बड़ी बात है ना। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। बिहार में ओवैसी ने कांग्रेस को पछाड़ा है। एनडीए आगे मजबूती से बढ़ रहा है और हम लोग सबके कांग्रेस से आगे निकली है AIMIM। तो ये संभवी क्या कह रही है? जीतने में कोई डाउट नहीं है, बट जिस तरीके से भारी बहुमत से, मतलब इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री, सुनामी आप कह सकते हैं, जहां पे लोग कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं अब एनडीए को नहीं, एनडीए उनके फेस पे परफॉर्म कर पाएंगी, ये सबको एक करारा जवाब जनता ने दिया है कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने बिहार के विकास पुरुष को चुना है। जिस तरीके से आपकी पार्टी की बात की जाए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, आपकी भी पार्टी की अच्छी अभी स्ट्राइक चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ चुनाव के दौरान भी बहुत नेगेटिव एजेंडास चलाए गए थे कि लोक जनशक्ति पार्टी को सीमित करने का साजिश किया जा रहा है, पर हम लोग तब भी कह रहे थे कि नव संकल्प महासभा के दौरान हमने देखा है कि हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी को सभी वर्गों का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। एक अजीब सा करिश्मा उनका दिखता है युवाओं के बीच में, जो अलग अलग जाति से हों या फिर किसी भी धर्म से हों, उनके सारे लोग चिराग पासवान जी में कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद दे रहे थे, उनको समर्थन दे रहे थे। और हम लोग बहुत पॉजिटिव थे जब हम लोग सीट लड़ने के लिए जब फाइनली ग्राउंड में भी उतरे, तब भी राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी बहुत पॉजिटिव थे कि हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सारी सीटों पर मेहनत किया और जिस तरीके से उम्मीदवारों ने सभी सीट पे मेहनत किया, ये काबिल तारीफ़ है। ये दर्शाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी अब बिहार में एक बहुत कह सकते हैं आप। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार, जी हाँ, ये जानकारी आ रही है सामने। आपको बता दें, क्लियर मैंडेट एक तरह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और 91 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब पीएम और नीतीश जो है उन पर एक भरोसा बिहार की जनता जो है उसने उठाया है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर देखिए, जो ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर राहुल यादव, ये जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, वो भी आगे जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है आप लोगों से। देखिए, ओवैसी जी की अपनी पार्टी है। हम महागठबंधन में मिलकर चुनाव लड़े, आरजेडी और कांग्रेस और अन्य जो दल हैं, हम मिलकर चुनाव लड़े। ओवैसी जी ने अपना चुनाव लड़ा, हमें ओवैसी जी की किसी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन देखिए क्या ये बात है, अरे भाई अभी नतीजे आ जाए, अभी रुझान आ रहे, आपने नतीजे बता दिए। नहीं सर, मैंने तो ये नहीं बताया ना, आपने रुझान बताया। मैंने तो आगे बताया, जो रुझान है सर वो बताया।
नहीं, हाँ ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, अगर उनके रुझान इस तरीके के आ रहे हैं तो वो उनको मुबारक। लेकिन बात ये है कि क्या ये 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के नतीजे हैं? ये तो बिहार की जनता नहीं मान रही इस बात को। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना भाषाई स्तर गिराया, आप देखेंगे प्रधानमंत्री कट्टा कनपट्टी पे कट्टे रखने की बात करते हैं। जब अच्छा चुनाव डॉक्टर आते राहुल हैं, यादव, जो बातें आप कह रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, आप देखिए जनता तो उनके साथ ही गई है, जनता ने तो क्लियर मैंडेट दिया है। आप जनता का और उनके वोट का अपमान नहीं करें। आप ये जो बातें कह रहे हैं सर, उससे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो मतदाता ही उनका अपमान है? मैंने तो अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि ये जो रुझान है, जो हो सकता है कि नतीजों में भी तब्दील हो, ये सारा का सारा चुनाव आयोग की जीत है। बिहार की जनता की कहां जीत है? ये तो चुनाव आयोग की जीत है। जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए की किस्तें महिलाओं को दी गई, डॉक्टर राहुल क्या उस यादव, दौरान देखिए ये चुनाव आयोग को दिक्कत है। संज्ञान नहीं एक्चुअली लेना जब हम चाहिए? ग्राउंड पे थे ना सर, तो वहाँ की महिलाओं ने ये बताया जब प्रधानमंत्री कि कर रहे उनके थे, लिए शौचालय की व्यवस्था से लेकर और जो बाकी चीजें की गई है ना, पूर्ण शराबबंदी भी जो किया गया, जिसका हाँ कुछ नजर जरूर आता है कि कहीं कहीं पर वो नहीं है, लेकिन बड़े सवाल है। मैं आती हूँ आपके पास। बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है और बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है और बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत एनडीए को दी है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये जीत बिहार को एक विकसनशील राज्य में निश्चित रूप से बना के रहेगी, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। विकासाकरता एनडीएला प्रचंड बहुमत दिलेला आहे। हा ऐतिहासिक एनडीएचा विजय आहे। जातीयवादाच्या राजकारणापेक्षा विकासाचं राजकारण महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून मागील 10-15 वर्षामध्ये एनडीएचे जे डबल इंजिन सरकार होतं, त्यांनी बिहारच्या विकासाकरता जे कार्य केलं त्याच्यावर बिहारच्या जनतेने शिक्कामोर्तब केलं आणि ही ऐतिहासिक विजय हा दिलेला आहे। मी याबद्दल बिहारच्या जनतेला मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि मोदीजी आणि नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली रहे हैं ये जो बधाई देते हुए और बहुमत यहाँ पर मिलती हुई, और ऐसे में खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। मनोज कुमार जी, क्या कहेंगे आप, कहाँ चूक रह गई? क्योंकि जब शुरुआत हुई थी प्रचार की तो कहीं ऐसा लग रहा था कि असर होगा जन स्वराज पार्टी का, लेकिन चुनाव आते आते, नतीजे आते आते कहाँ सिमट गई पार्टी? खाता भी नहीं खुल पाया है शायद। अनम्यूट कर लें जरा अपने आप। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अभी अब ठीक है? जी जी जी। तो जैसे हम लोग बिहार में देखते आ रहे हैं कई सालों से कि चुनाव पहुंचते पहुंचते जाति धर्म पकड़ लेता, बाइपोलराइजेशन हो जाता है। तो हम जन स्वराज एक तीसरा विकल्प के रूप में आया था। शुरुआत में लोगों से हमने बातें की, मिले, लोगों को अपना संदेश बताने का प्रयास किया, लोग उससे सहमत भी थे। लेकिन चुनाव आते आते 2 गुटों में बट गया, एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई हो गई और कहीं भी जन स्वराज या जन स्वराज के जैसे अभी पार्टी हैं, लोग हैं जो बिहार के मुद्दों के बारे में सोच रहे थे, जान रहे थे, तो उन्होंने इस बात को हो गई मनोज जी, अब इसका आप लोग वो करेंगे बैठ के? अब देखिए प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहा जाए, वो तो इतने चुनाव इतने राज्यों में जिता चुके हैं, मतलब इतना एक्सपीरियंस है उन्हें, अब क्या मतलब होगा? वही तो मेरा तो पहला सवाल ही और अभी भी टैली पे 78 की संख्या दिख रही है। मेरा तो वही था, कहा था उन्होंने 25 सीट से ज्यादा अगर आ गई तो राजनीति छोड़ देंगे, ये बात उन्होंने वो लगातार कहता था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हम लोग इस बात को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने कहा था कि 25 सीटें से ज्यादा आ गए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। उस परिवेश में किया था, उस समय कहा था जब इन्होंने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में नहीं डाले थे। उस समय कहा था जब 125 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री नहीं किया था। उस समय उन्होंने कहा था जब वृद्धाओं को पेंशन 400 बढ़ाकर 1100 नहीं किया था। सारे जो मुद्दे थे मतलब आप ये कह रहे हैं मनोज जी कि ये सारा फ्रीबीज का कमाल है? आप भी चल देते ना ऐसा दाव, क्यों सारी पार्टियां कर रही हैं? फिर आज ये बताइए
नीतीश कुमार जी चाहे एनडीए की सरकार कहां से पैसा दे रही है? सरकार एक खजाना उठा के पैसे दे रही है। अरे सर, चुनाव प्रचार में भी आप जितनी एनडीए और जितना महागठबंधन ताकत लगाती हुई नजर आई, जनसुराज तो नजर भी नहीं आ रही थी चुनाव प्रचार में। चुनाव प्रचार में नजर आपको शायद नहीं वहां पहुंच पाए हो, लेकिन चुनाव प्रचार तो बहुत जोर शोर से था जनसुराज का। सर, हम हर जगह पहुंचे थे। जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ वो कोई सवाल कर रहे हैं। मनोज जी सुनिए जरा, के रूप में खड़ा हो गया। सुनिए जरा मनोज जी। देखिए, जनस्वराज के पूरे अभियान को अगर मैंने देखा, देखिए 3 साल काफी जबरदस्त मेहनत भी किया, तमाम बिहार के जो बुनियादी मुद्दे थे वो आप लोग उठा भी रहे थे, लेकिन जैसे ही आपके पार्टी में टिकट का वितरण होता है और टिकट वितरण के बाद से एक ऐसी स्थिति बनी जिसमें कि लोग बड़े उम्मीद लगा रहे थे कि कहीं न कहीं जो है कि प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ेंगे, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़े। आपको नहीं लग रहा कि टिकट वितरण के बाद से अचानक से जो हाइप पार्टी ने पकड़ी थी उसी समय से वो हाइप नीचे की तरफ आने लगी? तो रणनीति में ऐसी क्या कमी हुई? क्योंकि अगर ओवैसी जैसी पार्टी जो है कि वो 5 सीटें जीत सकती हैं, वो या 5 सीटों पे आगे बढ़ रही है रुझानों में, लेकिन अभी भी 0 के स्थिति पे बने हुए हैं, तो ये तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है कि वो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जैसे टिकट वितरण से पहले जो जनसुराज का माहौल था, टिकट वितरण के पश्चात थोड़ा सा कमी आई। इसके वजह ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग सोच रहे थे कि बिहार को बदलना है, बिहार मनोज जी, आपके पास आगे भी सवाल जवाब होंगे और इसका जवाब भी कंटिन्यू कीजिएगा। आप जेडीयू ने सीएम वाला पोस्ट डिलीट कर दिया है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो जेडीयू है उसकी तरफ से एक पोस्ट सामने आया था और अब वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जेडीयू का नया पोस्ट सामने आया है। ये जानकारी आपको दे दें क्योंकि लगातार ये जीता है एनडीए, जीता है बिहार, ये जेडीयू की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। बहुत मायने जो है खतरनाक तरीके से निकाला जा सकता है इसका। महिलाओं का विश्वास जीता है, मतलब कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश है कि भूमिका कितनी स्ट्रॉन्ग है जेडीयू की, कम से कम इस तरह के पोस्ट में। नहीं, देखिए वो पोस्ट में वो सीधे मैंने बोला ना लिखा था सीएम नीतीश हैं और रहेंगे, अब उसको बदल कर ये किया उसको तो उन्होंने हटाया है। लेकिन अभी भी जैसे वो लिख रहे हैं कि महिलाओं का मामला पे पूरा का पूरा जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो देखिए, जदयू सीधे बताना चाह रही है कि ये जो अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हुआ है वो अभूतपूर्व परिणाम उन्हीं के कारण, नीतीश कुमार जी के कारण से ही प्राप्त हुआ है। वो 78 पे है, 91 पे बीजेपी है और 199 200 जो भी हम लोग करने का क्या मतलब है सर? देखिए, पोस्ट डिलीट करने शायद वो ज्यादा हार्श मैसेज, ज्यादा कठोर था। देखिए, आप अगर इस पूरे टैली को देखें, नीतीश कुमार जी जिस शैली के लिए जाने जाते थे कि वो कभी भी जो है कि महागठबंधन में आ जाते थे या कभी भी जो है वो एनडीए के खेमे में होते थे, लेकिन अब हम लोग अभी जो इस समय जो टैली दिख रही है, हालांकि अभी वो इसमें आप सोच के देखिए कि अब उनके लिए इधर से उधर जाना, मूविंग होना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया। अब वो इधर देखिए आरजेडी की सीटों की संख्या देख लीजिए, वही 28 है या पूरे महागठबंधन, तो वो अब बड़ा मुश्किल कहानी है। पहले वाली स्थिति नहीं है। अभी कल्पना कीजिए कि आरजेडी में भी 60-70 सीटों पे होती, 50 सीटों पे होती, कुछ स्कोप बन सकता था। स्कोप तो तब फिर ऐसा था कि वो सीधे दोनों मिले और सरकार तैयार हो गई। वो रेडीमेड सिचुएशन नहीं। अच्छा, डॉक्टर राहुल यादव से भी आप सवाल करना चाह रहे थे काफी देर से, आप वो सवाल भी कीजिए, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर राहुल यादव के पास आती हूँ। देखिए, हाँ, राहुल जी से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था, क्योंकि देखिए वो बार-बार इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस बड़ी गंभीरता के साथ उठा भी रही है। हम लोगों ने देखा कि प्रथम चरण के चुनाव के पहले भी हरियाणा के मामले को कांग्रेस ने उठाया, लेकिन ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा पूरे जोर से विकास के लिए ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया और बिहार गए, जनता को जगाया, जमीन पर लोगों ने भोजन प्राप्त किया, सड़क पाया, बिजली पाई, वंदे भारत बाकी ट्रेन पाई, तो जनता तो छठ में कितनी हजारों की जनता गाड़ी से ड्राइव करके अपने गांव गई। लोगों ने देखा है बदलाव क्या हुआ है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आजीविका दीदियों के लिए और बिहार में सुशासन के लिए, तो जो पूरा हुआ है तो जनता ने इसको देखा है। और लालू प्रसाद के जंगल राज को भी उनको याद है, खौफ, डर, तो उसको भी देखा है। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारा बिहार विकास के एक बड़े रास्ते पर चलने के लिए आज खड़ा हुआ है। आशा के साथ, विश्वास के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अब बिहार के विकास के रास्ते पर बिहार और तेजी से चलेगा। कोई विषय नहीं है। अरे हार गया तो स्वीकार कर लो। एक भी हिंसा हुई क्या? एक भी हिंसा हुई क्या? जबकि बिहार में
हर बूथ पे लूट मार कितनी होती थी। तो आज तो SIR जनता ने देखा कि उनका वोट कटा नहीं है, करोड़ों के लोगों में आए, और जो घुसपैठिए थे उनका वोट अगर नहीं है, वो पकड़ा है, वो आए भी नहीं तो उससे किसको परेशानी है। तो जनता इन सबों से ऊपर उठकर वोट दी है और जनता ने विश्वास के लिए वोट किया है और विकास के लिए वोट दिया है। लेकिन सर इतना बड़ा नंबर 101 आउट ऑफ मोर देन 90 सिर्फ बीजेपी जीत रहा है, कैसे देखते हैं आप? जनता खड़ी होती है तो ऐसे ही खड़ी होती है। उन्होंने मोदी जी पर विश्वास किया है, भाजपा पर किया है, NDA पर किया है। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री को सुन रहे थे आप, रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री। और देखिए हमारे साथ लगातार जो बातचीत का दौर है वो भी चल रहा है, लेकिन अब आप कुछ फैक्टर्स भी समझना होगा आपको, क्योंकि ये जो वापसी होती हुई नजर आ रही है नीतीश कुमार की, और देखिए ये ऐसी वैसी वापसी नहीं है, मतलब वापसी भी ऐसी हुई है जिसकी चर्चा लंबे समय तक की जाएगी। हालांकि पिछले कई चुनावों को अगर हम देखें तो कई चुनावों में NDA की जीत रही है इस तरीके की, चाहे आप हरियाणा देख लें, महाराष्ट्र देख लें, दिल्ली देख लें, और अब ये बिहार, मतलब कि जो माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करती है। और इसमें यहां पर जो सीटें दिख रही है JDU को आते हुए, ये बहुत ही बड़ा संदेश है कि 20 साल के बाद भी आप पर जनता इस तरह से भरोसा कर सकती है। और वो भी तब जबकि 43 सीट थी उनको पिछले चुनाव में। करेक्ट। तो 43 से सीधे सीधे 81, लगभग डबल, ऑलमोस्ट डबल, लगभग डबल हो जाना। और वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री का डबल हो जाना जो 20 वर्षों से सत्तासीन है। 20 वर्ष तक जनता के बीच में आपको लेके जो है कि कोई नाराजगी ना हो, उल्टे जो है कि जनता में आपके प्रति जो है कि लगाव हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, वो सिचुएशन हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो उस तरह का परिणाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो ये तो देखिए अपने आप बिहार का एक आश्चर्यजनक परिणाम है। लेकिन एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था, बार बार मेरा अधूरा रह जा रहा था। बिल्कुल डॉक्टर राहुल यादव से। जी राहुल जी से जो मैं पूछना चाह रहा था कि देखिए मतदाता अधिकार यात्रा कांग्रेस ने बड़े शानदार ढंग से चलाया था। राहुल जी आपने देखा भी था, और उसको जनता का काफी जबरदस्त उसमें जो है कि रिस्पॉन्स भी प्राप्त हो रहा था। लेकिन अचानक से बिहार में मतदाता अधिकार SIR का मामला हो या इलेक्शन से संबंधित, चुनाव आयोग से संबंधित जो भी मामले थे, चुनाव सुधार से मामले, वो उसी पॉइंट पे वो रुक जाता है जैसे वो मतदाता अधिकार यात्रा रुकती है। तो वो चीजें फिर हमें लग रहा है कि वो उसको आगे जो गति देनी थी, जिस मामले को आज कांग्रेस प्रवक्ता उठा रहे हैं सुबह से लगातार, वो उस समय क्यों ब्रेक लग गया राहुल जी? मतदाता अधिकार यात्रा के बाद भी तो उसको बिहार में उसी रूप में उठाना चाहिए था। क्योंकि जब हम लोग इलेक्शन जब हो रहे थे तो देखिए पलायन का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, लेकिन इलेक्शन होने के दरमियान में SIR का मामला उसमें बड़ा, वो कोई जनता के बीच में वो बड़ा मुद्दा नहीं था। राहुल जी इसको लेके क्या कहेंगे आप? अच्छा चलिए, ये जो सवाल कर लिया इन्होंने, अब जवाब डॉक्टर राहुल से हम लेंगे। सर मैं आ रही हूं आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, 89 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और आपको बता दें कि 89 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। फिलहाल 83 सीटों पर JDU आगे चल रही है। और दिनेश लाल निरहुआ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। बहुत स्वागत है आपका दिनेश लाल जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया बताइए, कैसी है, कैसा ये चुनाव का परिणाम? शायद ये अप्रत्याशित है, 160 तो गृह मंत्री ने भी कहा था, लेकिन 200 की सुनामी लाती नजर आ रही है NDA। ये बिहार की जनता का भरोसा है, विश्वास है NDA के प्रति, ये विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, ये विश्वास है हमारे नीतीश कुमार जी के प्रति, और ये विश्वास ही दिख रहा है जो जनता के बीच आते थे तो वो दिखता भी था और उनका ये कहना भी था। अच्छा दिनेश लाल जी, ग्राउंड जीरो पर कौन सा वो मुद्दा रहा जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है? क्योंकि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है इस बार, पिछले बार से इस बार के चुनाव में 10% अधिक मतदान हुआ है लगभग। तो चलिए हम बातचीत करेंगे, और लगातार हम जो अपडेट्स हैं वो भी आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरीके से जो ये रुझान है वो सामने आ रहे हैं। अब धीरे धीरे देखिए, क्योंकि जो समय है वो बीतता जा रहा है और अब ये रुझान जो है वो अब सीटों में तब्दील होते जाएंगे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में नजर आ रही है। देखिए एग्जिट पोल जो है उन्होंने भी जरूर कहा था कि NDA की सरकार बन जाएगी, लेकिन इस तरीके से जो 200 सीटों पर फिलहाल लीड करती नजर आ रही है। महागठबंधन की अगर आप बात करें तो 29 पर RJD है, 5 पर कांग्रेस लीड कर रही है। तो ये और देखिए जनसुराज जो है उनका खाता भी नहीं खुला है, जबकि AIMIM की बात अगर आप करें तो 5 सीटों पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट भी 4 सीटों पर नजर आ रही है लीड लेते हुए। और हम की अगर आप इधर से बात करें NDA की तरफ से 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, 5 पर लीड ली है, 4 पर जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो
वो नजर आ रही है, और जो एलजेपीआर है 29 सीट मिले, 20 पर लीड लेती हुई। अच्छा, और राहुल जी देखिए, जो ये पूरा अगर हम देखें कि सिनेरियो, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जो बातें की गई बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, उन बातों पर कहीं ना कहीं बड़ा भरोसा जताया है। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगी सर, हम आगे भी बातचीत करेंगे। दिनेश लाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, मेरा एक सवाल ये था कि बिहार में कहा जा रहा था कि 20 साल हो गए हैं, मतलब इस बार तो जनता निकली ही बदलाव के लिए है। जो महागठबंधन है वो ये कह रही थी, लेकिन ये तो एक अलग ही बदलाव हो गया, मतलब ये तो ऐतिहासिक हो गया कि 20 साल के बाद और 5 साल। हाँ, ये जनता से ही आवाज निकल रही थी कि 25 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि बिहार की जनता ने देखा था कि उन लोगों को भी मौका मिला था, पर उनको जब मौका मिला था तो बिहार को जंगल राज बना दिया था। पर जब एनडीए को मौका मिला तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गईं, यहाँ अच्छी सड़कें बन गई, यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, बिजली आ गई, घर घर सुविधाएं पहुंचने लगी। तो ये जो धरातल पे काम हुआ वो जनता जानती थी कि भाई ये लोग चुनाव में आकर के सिर्फ हवाई बातें करते हैं, पर एनडीए जो है वो धरातल पे काम करती है। तो निश्चित रूप से ये विश्वास की जीत है। बिहार की जनता ने अपना दिखाया है कि हमें दिनेश जी, एनडीए इतनी पे उम्मीद विश्वास थी क्या कि 200 सीटें 202 सीटें आ जाएंगी? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मनोज तिवारी से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि 175 बोलते हुए भी लग रहा था कि कैसे 175 बोले 20 साल के बाद, मतलब। और ये इस तरीके का क्लियर मैंडेट, हालांकि महागठबंधन जो कांग्रेस से खास करके कह रही है कि वोट चोरी किया गया है और तमाम आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। वो तो उनका काम है, वो हर चुनाव में ऐसे ही रोते हैं और उनको रोने दीजिए। उन लोगों का काम ही ऐसा है, जहां वो जीतते हैं वहां सब ठीक रहता है, और जहां वो लोग हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाएगा, वहां वोट चोरी हो जाएगी। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जिन राज्यों में वोट चोरी का इल्जाम लगाए वहां वही जीते हुए हैं। हाँ, कह रहे और ज्यादा सीटें आती, मतलब तो उनका कहना यह है कि और सीटें आती हमारी। अरे इनको क्या कहा जाए, ये धरातल पे कुछ काम करेंगे नहीं। इन लोगों को लगता है कि ट्विटर पे राजनीति करने से ये जनता को जीत पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अच्छा दिनेश जी, अभी जब बात हो रही थी तो कुछ गाना भी सर गुनगुना के जरा सुनाइए। बिहार में इस तरीके की जीत हुई है, वापसी हुई है सर, बनता है ये तो कलाकार पहले, आप जनप्रतिनिधि, तो अब लोगों के बीच में पहुंचे हैं जी। हम लोग तो आज यही गा रहे हैं कि राजा जी करे तरहल जरूरत महूरत खूबसूरत हो। बिहार को यही जरूरत थी कि बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा है वो रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, और मेरा बिहार आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो इन लोगों ने जंगल राज में गड्ढे खोदे थे वो एनडीए सरकार ने भर दिया, और अब छलांग लगाना है, अब तेजी से और आगे बढ़ना है, और इसके लिए ही बिहार की जनता ने ये परिणाम दिया है, और उसका हम लोग सम्मान करते हैं। अच्छा दिनेश जी, सर बस एक सवाल और मैं पूछूंगी आपसे कि ये नरेंद्र मोदी का करिश्मा है या फिर नीतीश कुमार का जो एक भरोसा लोगों का, खास करके महिलाओं का, वो ज्यादा होता हुआ यहाँ पर नजर आया? ये देखिए, दोनों ये लोग जो हैं इनकी जोड़ी का भरोसा है। जैसा कि हमारे पवन जी ने भी गाया कि मोदी नीतीशा जोड़ी मोदी या नीतीश के हिट होई, तो ये जोड़ी हिट है क्योंकि दोनों लोगों ने जो वादा किया वो पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, घर घर उन्होंने सुविधाएं पहुंचाई, और नीतीश जी ने